नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्म, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हमेशा की तरह आपको याद भी दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के षष्ठ कांड का तीसरा भाग है। और इस तीसरे भाग में बाबा साहेब उस विचार को समाविष्ट किए हैं जिसमें तथागत पर बहुत सारे लोगों ने जो दोषारोपण किए, उन दोषारोपण को शामिल किए हैं। हमने पिछली कड़ियों में भी इसे देखा। अब जैसे कि आत्मा और पुनर्जन्म के विषय में जो तथागत की आलोचना हुआ करती थी, अब यहाँ देखिए उच्छेदवादी होने का एक आरोप भी तथागत पर लगाया जाता था। तो उच्छेदवादी होने का जो आरोप है, उस आरोप को तथागत कैसे समझते हैं और समझाते हैं, तो ये प्रसंग यहाँ बाबा साहेब लिखते हैं। एक बार तथागत बुद्ध जब श्रावस्ती के जेतवनाराम में ठहरे हुए थे तो उन्हें यह सूचना मिली कि अरिट्ठ नाम का एक भिक्षु ऐसे मत को, जो तथागत का मत नहीं है, तथागत का मत समझ रहा है। ऐसा होता है अक्सर, हर कोई अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार समझता है। कहने वाला तो कह देता है, लेकिन समझने वाले की अपनी क्षमताओं पर निर्भर करता है कि समझने वाले ने, सुनने वाले ने कहने वाले की बात को कैसे सुना और कैसे समझा। तो यहाँ अरिट्ठ नाम का जो भिक्षु है, वो भिक्षु तथागत के मत को कुछ और तरीके से समझ बैठा, और जो तथागत का मत नहीं था उसने उसे तथागत का मत मान लिया। अब देखिए एक विषय जिसके बारे में अरिट्ठ तथागत को गलत तौर पर समझ बैठा था, और वो तथागत के उच्छेदवादी होने न होने का विषय था। उच्छेदवाद पर तथागत का एक बड़ा विश्लेषण है, और ये विश्लेषण यही इसी बुद्ध और उनका धम्म में हमने पिछली कड़ियों में देखा है। वो बहुत पहले की शुरुआती कड़ियाँ थी जहाँ तथागत अपने मत को स्पष्ट करते हैं, तो वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ बाबा साहेब ने उस दोषारोपण को लिखे हैं। तो देखिए, वह तथागत के उच्छेदवादी होने और न होने का विषय था। तो तथागत ने अरिट्ठ को बुलावा भेजा। अरिट्ठ आया और प्रश्न किए जाने पर उसका मुंह बंद हो गया। अब अरिट्ठ से ही तथागत ने पूछा कि भाई उच्छेदवाद पर मैं क्या कहता हूँ, जरा बताएं तो आप। तो वो कुछ कह ना सका, उसका मुंह बंद हो गया। तब तथागत ने उसे कहा कि देखो अरिट्ठ, कुछ श्रमण ब्राह्मण मुझ पर गलत तौर से, मिथ्या रूप से और झूठे रूप से उच्छेदवादी होने का दोषारोपण करते हैं। उच्छेदवाद का मतलब तो आप समझ लीजिए, जो इस कड़ी में जुड़े हैं उसके लिए उच्छेदवाद का मतलब यह है कि मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसका उच्छेद हो जाता है। तथागत इस मत के नहीं, क्योंकि ये मत विज्ञान के विरुद्ध होता है, प्रकृति के विरुद्ध होता है। प्रकृति में कोई भी चीज़ पूर्णतः नष्ट नहीं होती, कभी वो यहीं बनी रहती है, अपने रूप बदल लेती है, अपना फॉर्म बदल लेती है, अपना प्रारूप बदल देती है, लेकिन वो चीज़ें जैसी कि वैसी होती हैं। अब जैसे कि आप सामान्य रूप से एक बात को समझिएगा कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के दो अणुओं के साथ मिल जाए तो उसने पानी को जन्म दे दिया। उसकी भाप हो जाए तो हाइड्रोजन भी अलग हो गया, ऑक्सीजन भी अलग हो गया। लेकिन ऑक्सीजन किसी दूसरी गैस के साथ मिल गया और हाइड्रोजन किसी तीसरी गैस के साथ मिल गया, और उनको मिलकर कोई दूसरी चीज़ बन गई, तो ऑक्सीजन तो खत्म नहीं हुआ,
हाइड्रोजन भी खत्म नहीं हुआ, अन्य गैसेस जो वो भी खत्म नहीं हुई, लेकिन वो गैसेस एक दूसरे के साथ मिलकर नए नए फॉर्म में परिवर्तित होती चली गई। और इस तरह से इस बात को समझिएगा कि यहाँ कुछ भी उच्छेद नहीं होता। तो तथागत पर जो लोग उच्छेदवादी होने का आरोप लगाया करते थे, उसका ये उत्तर था, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि तथागत उच्छेदवाद की शिक्षा देते हैं, और तथागत उच्छेदवादी नहीं है, लेकिन तथागत शाश्वतवादी भी नहीं। और दोनों चीजों को समझे। लेकिन शाश्वतवाद और उच्छेदवाद पर बड़ा अच्छा विश्लेषण हमने पिछले कड़ियों में देखा है। तो ये उत्क्रांति का जो सिद्धांत है और चीज़ों के रूप को बदलने का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को तथागत बड़े बेहतर तरीके से प्रतिपादित करते हैं, उसको समझाते हैं, उसको विश्लेषित करते हैं। तो इस बात को समझिएगा। तो उच्छेदवादी होने का ये जो आरोप था, इस पर तथागत कहते हैं कि देखो भाई, उच्छेदवादी होने का जो लोग दोषारोपण करते हैं, कहते हैं कि मैं प्राणियों के उच्छेद की, ये जो प्राणी है, सारे प्राणी, इन प्राणियों के उच्छेद की, उनके अभावात्मक विनाश की शिक्षा देता हूं, ऐसा लोग कहते हैं। ये वास्तविकता के सर्वथा विरुद्ध है। ये वास्तविकता के सर्वथा विरुद्ध है। उच्छेदवाद की शिक्षा मैं नहीं देता हूं। यहां चीजें होती हैं, लेकिन वो अपने रूप को बदलती रहती है, और बदलते बदलते चीजें अन्य अन्य रूपों में चली जाती हैं, फिर अन्य अन्य रूपों से फिर किसी और रूप में वापस भी होती है, और फिर चीज़ें वैसे ही बनी हुई दिखती है, जैसे कि गैसें अलग अलग हो जाती है उसके बाष्पीकरण के साथ, और फिर इकट्ठे होकर फिर वो पानी का रूप भी धारण कर लेती है। तो देखिएगा, यही तो मैं नहीं हूँ। तथागत कहते हैं, यही तो मैं नहीं हूँ, यही तो मैं नहीं सिखाता हूँ। उच्छेदवाद, यही तो मैं नहीं सिखाता हूँ, पहले भी और आज भी मैं यही सिखाता हूँ। तथागत कहते हैं, मैं पहले भी और आज भी, जिस वक्त अरिष्ठ से ये बात कर रहे हैं, तब भी मैं यही सिखाता हूँ कि दुख है और दुख का निवारण है, उसका निरोध है, उसके निवारण का उपचार है। मैं यही सिखाता हूँ कि दुख है और उसके निरोध का उपचार है, उसका निरोध भी है। तो इस तरह से उच्छेदवादी होने का ये जो आरोप है, इसे बाबा साहेब ने यहाँ इस तरह से समझाए हैं। अब देखिएगा, ये है यहाँ, ये तीसरा भाग तो समाप्त होता है और षष्ठ कांड का चौथा भाग शुरू होता है। चौथे भाग में बाबा साहेब ने एक बड़ा शीर्षक लिखे हैं, समर्थक और प्रशंसक। पिछली कड़ियों में हमने देखे उनके आलोचक तथागत बुद्ध के और उनके धर्म के आलोचक। अब यहाँ तथागत बुद्ध के समर्थक, उनके प्रशंसक कौन थे और किस तरह से उनकी प्रशंसा करते थे, इसका विश्लेषण बाबा साहेब यहाँ करते हैं। ये धनंजय ब्राह्मणी की श्रद्धा पर बाबा साहेब ने बात करी। तो देखिए, तथागत के अनगिनत समर्थक और प्रशंसक थे। बाबा साहेब लिखते हैं कि तथागत के अनगिनत समर्थक और प्रशंसक थे। उनमें से एक धनंजय थी। वह भारद्वाज ब्राह्मण की पत्नी थी। उसका पति तथागत से घृणा करता था, लेकिन धनंजय भगवान बुद्ध की भक्त थी और उसकी श्रद्धा उल्लेख करने योग्य थी। तभी तो बाबा साहेब ने भी इसमें उसका उल्लेख किया है। उसका पति जो था भारद्वाज, वो तो तथागत से घृणा करता था, वो तथागत की बात को नहीं मानता था, उनके सिद्धांत को, उनकी शिक्षा को नहीं स्वीकारता था। लेकिन धनंजय जो थी, वो तथागत की बड़ी भक्त थी। तो एक बार तथागत बुद्ध राजगृह के समीप वेलुवन विहार में के कलंदक निवाप नामक स्थान पर ठहरे हुए थे। उसी समय भारद्वाज परिवार के एक ब्राह्मण की धनंजय नामक पत्नी अपने पति के साथ राजगृह में रहती थी। उस वक्त के राजगृह में ये भारद्वाज का परिवार रहता था। उनकी पत्नी का नाम धनंजय था और ये परिवार भी राजगृह में रहता था और तथागत भी उस समय वेलुवन में थे, राजगृह के। पति तो तथागत का बड़ा ही विरोधी था, लेकिन धनंजय बुद्ध धम्म और संघ के प्रति उतनी ही प्रसन्न थी। पति जितना विरोधक था, पत्नी उतनी ही उसकी प्रशंसक थी और प्रसन्न थी धम्म के प्रति। उसे त्रिरत्न की स्तुति करने में आनंद आता था। त्रिरत्न की स्तुति, त्रिरत्न मतलब बुद्ध,
धम्म और संघ। बौद्ध साहित्य में, बौद्ध संस्कृति में, बौद्ध आचार शैली में बुद्ध, धम्म और संघ को 3 रत्न कहा जाता है, त्रिरत्न। तो त्रिरत्न की स्तुति करने में उसे आनंद आता था। जब कभी वो इस प्रकार मुंह खोलकर प्रशंसा करने लगती तो उसका पति कान बंद कर लेता था। उसे क्योंकि तथागत की बात उसे अच्छी नहीं लगती थी तो वो कान बंद कर लेता था। लेकिन धनांजनी बुद्ध, धम्म और संघ की बड़ी प्रशंसक थी तो मुंह खोल कर प्रशंसा करती थी, मतलब पूरे दिल से। तो एक बार जब उसने बहुत से ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमंत्रित किया था तो उसने ब्राह्मणी से कहा कि वह और जो चाहे करें, किंतु बुद्ध की स्तुति सुनाकर वो उसके अतिथियों को अप्रसन्न ना करें। अब एक दिन की बात है जब धनांजनी तो घर पर थी, लेकिन भारद्वाज ने अपने कुछ मित्रों को और कुछ ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया था। अब स्वाभाविक सी बात है कि वे धनांजनी पत्नी है तो उनसे कहेंगे ही कि भाई भोजन के लिए ब्राह्मण वर्ग आ रहा है तो आप कृपया, वो कहता है कि उनके सामने तथागत की प्रशंसा मत कर लेना और उन्हें अप्रसन्न न करना। तो धनांजनी ऐसा कोई वचन देने के लिए तैयार नहीं थी। धनांजनी ने कहा ऐसा वचन तो मैं नहीं दे सकती। तो उसने उसे धमकाया और तलवार से केले को काट डालने की तरह वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, ऐसे कहा कि जैसे केले को काट डालते हैं वैसे तुझे काट डालेंगे। तो इस तरह से धमकी भी देने लगा। वह आत्म बलिदान के लिए तैयार हो गई। उसकी तथागत के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि वो आत्म बलिदान के लिए, मरने के लिए तैयार हो गई। और इस प्रकार उसने अपनी वाणी की स्वतंत्रता की रक्षा की। उसने अपनी जो वाणी की स्वतंत्रता है, उसके जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है बोलने की, तो उसने उसकी रक्षा की। और उसने भगवान बुद्ध की स्तुति में 500 गाथाएं कहकर सुनाई। इस पूरे प्रसंग में उसने 500 गाथाएं कहकर सुनाई। तो ब्राह्मण ने बिना शर्त पराजय स्वीकार कर ली। अब भोजन पात्र तथा सुनहरी चम्मच रख दिए गए थे। अब ये तो हो गई पति पत्नी की बात, भारद्वाज और धनांजनी की। लेकिन निमंत्रण तो उन्होंने भोजन का दिया था अपने अतिथि मित्रों को। तो वो आए तो भोजन पात्र तथा सुनहरी चम्मच रख दिए गए थे और अतिथि भोजन करने बैठे। अतिथियों को भोजन कराते समय ही उसकी बलवती भावना ने जोर मारा। वह वेलुवनाभिमुख हुई और उसने त्रिरत्न की स्तुति की। उसने ये भोजन तो निकाल दिया और उसके बाद उसने वेलुवन की ओर अपना चेहरा घुमाया और उसने तथागत की और उसने त्रिरत्न की, मतलब बुद्ध, धम्म और संघ की स्तुति की। तो अतिथियों का ये अपमान तो हो रहा था, क्योंकि अतिथियों को ये बात पसंद नहीं थी। तो उन्हें लगा कि भाई उन्हें अपमानित किया जा रहा है। तो अपमानित अतिथि उठ खड़े हुए और एक नास्तिका की उपस्थिति से सारा भोजन अपवित्र हो गया और थू थू करते हुए वहां से विदा हुए। ब्राह्मण ने सारा भोज चौपट कर देने के लिए ब्राह्मण को बहुत गालियां दी। और इसके बाद फिर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संवाद आता है। और ये संवाद धनांजनी, ब्राह्मण और भारद्वाज, इन सब के बीच में होता है। इस संवाद से आपको जोड़ेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अगली कड़ी का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि ये वक्त पूरा होता है। तो अगली कड़ी में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।